नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीगंगानगर जिले के मनफूल सिंह वाला गांव में सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर लाखों की लागत से बनकर तैयार हुआ नया पशु चिकित्सालय उद्घाटन से पहले ही खंडर जैसी स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पर भवन की जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से फट चुकी है, जिससे कि ग्रामीणों में यहाँ पर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का यहाँ पर स्पष्ट आरोप है कि निर्माण के दौरान ठेकेदार और जो अधिकारी थे उनकी मिलीभगत से ये बेहद ही घटिया निर्माण सामग्री का इस अस्पताल में उपयोग किया गया है। इस खबर पर और अधिक हम आपको जानकारी देंगे, इसीलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता है श्रीगंगानगर से ब्यूरो चीफ नवीन कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन, पहले बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इस अस्पताल की इतनी घटिया सामग्री यूज की गई कि उद्घाटन से पहले इस तरीके का हाल हो गया इस अस्पताल का? जी निशा, इसमें ये है कि ये गंगानगर के मनफूल सिंह वाला गांव का ये हॉस्पिटल है जिसे पशु मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन अभी तक हुआ ही नहीं है। उससे पहले इसकी दीवारें हैं वो बिल्कुल टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। और हमारे पास में जब वहाँ के लोगों ने शिकायत की तो हमने मौके पे जाके देखा, वहाँ से अधिकारियों से हमने बातचीत की तो वहाँ पर कोई जवाब करने के लिए कोई अधिकारी तैयार ही नहीं है। मैं कोई मतलब वहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक पूरा बन के हैंडओवर नहीं किया गया है डिपार्टमेंट को। अभी तक ये बिल्डिंग बनी है, इसका उद्घाटन होना बाकी है। उससे पहले ये पूरा जर्जर हो चुका है, यानी ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और जब हमने संबंधित उनके डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने भी किसी प्रकार से हमारे से बात करने से मना कर दिया। और ये बहुत यानी लाखों रुपए का इसमें अपने ये कह सकते हैं कि धांधली यहाँ पर हुई है। जी, किस तरीके से अगर मैं देखूं तो ग्रामीणों को क्या कुछ इसके ऊपर कहना है, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि उद्घाटन से पहले ही अस्पताल की ये स्थिति हो गई है। जिन ग्रामीणों के लिए इस अस्पताल को बनाया था, अब उद्घाटन से पहले ही ये स्थिति उनके सामने आ रही है, तो उनका भी कुछ आक्रोश होगा कि अस्पताल में क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जी, आपको मैं बता कि यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है ये यहाँ पर बीजेपी के विधायक का विधानसभा क्षेत्र है और हमने उनको भी इसके बारे में अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो ये पहली बात तो काफी लंबे समय से मांग की जा रही है, उसके बाद में ये हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ। स्वीकृत होने के बाद में यहाँ पर न तो किसी प्रकार की जो रॉ मटेरियल उसकी कोई क्वालिटी का कोई ध्यान रखा गया, न अन्य कोई चीज है। जब हमने भी उनसे मांगा कि भाई आपने जो ये बीम भरे हैं इनके कोई क्यूब रिपोर्ट टेस्ट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के फील्ड टेस्ट होते हैं, तो जो क्वालिटी कंट्रोल के जितने भी होते हैं वो मांगने की हमने कोशिश की, तो वहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी प्रकार की कोई जवाबदेही तय नहीं की। और ग्रामीणों का स्पष्ट तौर से ये कहना है कि इसमें बड़े स्तर पर लापरवाही धांधली हुई है। इसे मिली भक्ति की वजह से लाखों रुपए का जो है सरकार की नीति को चुना लगा है। नवीन, ये है कि इस घटिया निर्माण की जो शिकायत है, क्या बड़े जो उच्च अधिकारी है उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची अभी तक? देखिए, हमने कोशिश की थी संबंधित डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से बात करने की हमने कोशिश की थी, तो उन्होंने हमें हमारे से किसी प्रकार से बात करने से मतलब मना ही कर दिया था। वहां पर जो एलएस लगा हुआ है, एलएस से जब हमने बात की तो एलएस हमें कह रहा है कि सर आप 3 दिन बाद में हम यहाँ पर जो है वो साफ सफाई करके और आप दोबारा यहाँ से रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे। तो मैंने एलएस को कहा कि ये उद्घाटन हुआ नहीं है, आपको हैंडओवर नहीं हुआ है, जबकि डिपार्टमेंट आपका खुद ही का डिपार्टमेंट है वो इस निर्माण को करवा रहा है, उसके बावजूद ये कैसे हो गया? तो वहां पर कोई जवाबदेही तय नहीं है। और यहाँ श्रीगंगानगर जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक तो हमने जाकर के अवगत करवाया, लेकिन डीसीबी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर दोनों तरफ गुरवीर सिंह बराड़ का विधानसभा क्षेत्र भी यही लगता है और जयदीप जी बियानी जो बीजेपी के विधायक है, गुरवीर सिंह जी जो मंत्री के रेस में भी अभी आने मतलब माने जा रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लोग जो अधिकारी है वो धांधलीबाजी करके किस तरीके से मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी आप इस बिल्डिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। यही बात है ना नवीन, क्योंकि अभी वोट बैंक नहीं है। अभी जब वोट मांगने आएंगे तब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब मेन मौका आता है तभी वो सुनवाई करने के लिए सुनते नहीं है नेता, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभाग के अधिकारियों से हमने भी क्वालिटी कंट्रोल बुकलेट मांगी, तो वो क्वालिटी कंट्रोल की बुकलेट देने को तैयार नहीं है। जी शेड्यूल मांगते हैं, जी शेड्यूल देने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या जो निर्माण कार्य होता है इनके कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्यूब्स भरे जाते हैं, सैंड की भी अलग से जो है उसकी भी एक सैंड रिपोर्ट होती है, एग्रीगेट के लिए रिपोर्ट होती है, स्लम्प टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मतलब स्लैब का क्या, ये ग्रामीण लेवल पे लोगों को यहाँ तक कि अधिकारियों को पता नहीं है। एक मामले में हमने ठेकेदार जो निर्माण कार्य करवा रहा है उससे जब हमने बात की तो वो कह रहा है कि मुझे तो इनके नाम ही पता नहीं है, मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। ये बहुत बड़ी लापरवाही बन कह सकते हैं।
पर नवीन, देखा जाए कि उद्घाटन से पहले भी एक बार मौका मुआयना अधिकारी करते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी मौका मुआयना करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की कि इस अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है, एक बार हम जाकर तो एक बार चेक करें कि अस्पताल बना कैसा है? जी बिल्कुल, इसमें जब बिल्डिंग का निर्माण होता है तो संबंधित विभाग की क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, वो इसका एनालिसिस उनके निगरानी में सारा काम होता है। यानी जब कास्टिंग शुरू होती है तो जब नींव लगाने से लेकर के पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो पूरी की पूरी जो इनके जयन जो भी संबंधित विभाग के होते हैं वो उनकी निगरानी में होता है, और हर एक लेवल पे जो है ट्यूब कास्टिंग की जाती है, उनके सैंपल वो भरे जाते हैं, फिर उनके टेस्टिंग होती है जिससे पता चलता है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितने समय तक चलेगी, तमाम चीजें होती है। बट इस मामले में, इस बिल्डिंग के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई बिल्डिंग की। जी, एक और मैं बात पूछना चाहूंगी कि ये जो निर्माण हुआ है इसमें किसी ठेकेदार या किसी फर्म का नाम सामने आया है क्या? अभी तक हमने जाकर के मांग की थी, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर आप देखेंगे तो जो बोर्ड लगा हुआ उस बोर्ड पे कुछ नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार का नाम वहां पर, किसी प्रकार की मार्किंग या कोई मतलब सूचना पट के ऊपर कोई जानकारी दर्शाई नहीं गई किस फर्म ने बनाया है। हमें वर्बली सूत्रों से पता चला है कि ये कोई जो कृषि विभाग के द्वारा कोई पार्टी बना गया था, उनके द्वारा बनाया गया, लेकिन हम भी इसकी जब तक हमारे सामने दस्तावेज नहीं आ रहे तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि हमने जो है वो इस संबंधित विभाग, जो पशुपालन विभाग गंगानगर है, उनके डायरेक्टर और एलएसए से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए समझ से ही परे है, यानी उन्होंने पूरी तरीके से करनी जारी और कोई बात से अवगत करवाया तो उन्होंने भी कोई इसकी जांच वगैरह नहीं करवाई। जी धन्यवाद नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम अपडेट दी। लेकिन इस खबर पर लगातार आप अपडेट बनाए रखिएगा और हमें बताते रहिएगा। श्री गंगानगर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पशु चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया। उद्घाटन से पहले ही इसकी जो दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी है। हमारे जो संवाददाता है उन्होंने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, ये विधानसभा क्षेत्र है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। यानी कि ग्रामीणों की लिए जो चिकित्सालय बनवाया गया उसी में इतनी बड़ी धांधली सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन इस पर अभी भी कोई रुख नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जब वोट मांगने के नाम पर ये नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें लोगों से करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन इस तरीके की चीजें जब सामने आती है तो बहुत सोचने वाली बात है कि हम आखिर कहां जा रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी और अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, इसलिए न्यूज़ 21 के साथ जुड़े रहिए। मैं निशा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।